नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ एक और रहस्यमय मंदिर का किस्सा लेकर। आज मैं आपको इस मंदिर के रहस्य के बारे में बताऊंगा। क्यों यह मंदिर प्रसिद्ध है, किसने इसे बनवाया और यहाँ पर आप कैसे और कब पहुँच सकते हैं, कौन सा मौसम इस मंदिर को विजिट करने के लिए सबसे शानदार होता है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। कांचीपुरम उत्तरी तमिलनाडु के प्राचीन व मशहूर शहरों में से एक है। कांचीपुरम को दक्षिण की काशी भी कहा जाता है। कांची का अर्थ ब्रह्मा, आंची का अर्थ पूजा और पुरम का अर्थ शहर होता है, यानी ब्रह्मा को पूजने वाला पवित्र स्थान। शायद इसलिए यहाँ भगवान विष्णु के अनेक मंदिर स्थापित किए गए हैं, जिस कारण इसे यह नाम दिया गया है। कांचीपुरम 7वीं शताब्दी से लेकर 9वीं शताब्दी में पल्लव साम्राज्य का ऐतिहासिक शहर व राजधानी हुआ करती थी। कैलाशनाथार मंदिर इस कला के चरमोत्कर्ष का एक सशक्त उदाहरण है। साथ ही वैकुंठ पेरुमल मंदिर इस कला के सौष्ठव का सूचक है। दोनों मंदिर पल्लव नृपों के शिल्पकला प्रेम के उत्कृष्ट उदाहरण भी हैं। एम्बकेश्वर मंदिर तमिलनाडु के मंदिरों के नगर कांचीपुरम का सबसे विशाल एवं भव्य शिव मंदिर है। इसमें पीठासीन देवता के रूप में भगवान शिव हैं। भगवान शिव को यहाँ पृथ्वी के रूप में पूजा जाता है। इन मंदिरों में श्रीहस्ती में वायु तत्व हेतु, कांचीपुरम में पृथ्वी तत्व, तिरुवन्नामलाई में अग्नि तत्व, चिदम्बरम में आकाश तत्व एवं तिरुवनाकाईवल में जल तत्व के लिए इस मंदिर का निर्माण किया गया था। कांचीपुरम में बने इस प्राचीन मंदिर का निर्माण 7वीं शताब्दी में पल्लव वंश के शासकों द्वारा किया गया था। 10वीं सदी के आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का पुनः निर्माण करवाया और इस मंदिर के अलावा कामाक्षी अम्मन मंदिर और वरदराज पेरुमल मंदिर का भी निर्माण करवाया था। 15वीं सदी में विजयनगर के सम्राटों द्वारा राजगोपुरम सहित बड़े पैमाने पर नव निर्माण कार्य संपन्न किए गए थे। इसके साथ तंजावुर के नायकों का भी मंदिर में काफ़ी योगदान रहा है। कांचीपुरम में सबसे बड़ा मंदिर होने के साथ ही यह विजयनगर वंश का उच्च प्रतीक है। इस मंदिर को पंचभूत स्थलम के 5 पवित्र शिव मंदिरों में से एक का दर्जा प्राप्त है और यह धरती तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। एम्बकेश्वर मंदिर का गोपुरम 11 तल का है। निचले 2 माले भस्म वर्ण के हैं और गोपुरम के ऊपर 11 धातुई कलश हैं। इसे शुभ तथा समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। 57 मीटर ऊंचे गोपुरम के भीतर ठीक मध्य में शिवलिंग का आलिंगन करती पार्वती की प्रतिमा है। प्रतिमा की यह छवि इस मंदिर का प्रतीकात्मक चिन्ह है। इस प्रतिमा का आधुनिक रूप मैंने अपनी बाई ओर से देखा जब मैं गोपुरम होते हुए मंदिर में प्रवेश कर रहा था। ऐसा प्रतीत हुआ मानो मंदिर में प्रवेश करने से पूर्व यह एक बार फिर अपनी कथा दोहरा रहा हो। बाहरी गलियारे के मध्य एक ऊंचा ध्वज स्तंभ था। यह एक मंदिर नक्काशी पत्थर के आधार पर स्थित है। इसके समीप प्रसाद बिक्री की एक दुकान थी। समीप ही भित्त पर शिव की एक अत्यंत मनोहारी छवि उत्कीर्ण थी, जिसे सजाया एवं पूजा गया था। गलियारे के एक विशाल कुंड है, ठीक उसी प्रकार जैसे अपने भारत के अन्य प्राचीन मंदिरों में सामान्यतः देखा जाता है। गलियारे के अंतिम छोर को पार कर गर्भगृह की सीध में आप एक छोटा मंडप देखेंगे। यह नंदी मंडप है। इसके भीतर श्वेत रंग में विशाल नंदी हैं जो शिव को निहार रहे हैं। मंदिर का शिखर कैलाश पर्वत की भांति अत्यंत ऊंचा है। इसके ऊपर 7 कलश हैं। एक प्राचीन कहानी के अनुसार एक बार देवी पार्वती इस मंदिर के बाजू में 3500 साल पुराने आम के पेड़ के नीचे बगावाठी नदी के किनारे पर तपस्या कर रही थी। देवी पार्वती की परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव ने देवी पार्वती के चारों तरफ आग लगा दी थी। उस आग से खुद को बचाने के लिए देवी पार्वती ने उनके भाई भगवान विष्णु से सहायता मांगी थी। देवी पार्वती को उस आग से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने भगवान शिव के माथे पर से
चांद की मदद से सारे पेड़ और परिसर को पूरी तरह से ठंडा कर दिया था। उन्होंने चांद के शीतल किरणों की सहायता से देवी पार्वती के चारों ओर लगी हुई आग को बुझा दिया, लेकिन फिर भी देवी पार्वती की तपस्या को भंग करने के लिए भगवान शिव ने गंगा नदी को भेज दिया था। जब गंगा नदी पार्वती की तपस्या भंग करने आई तो देवी पार्वती ने उन्हें बताया कि वह दोनों बहनें हैं और इसलिए उन्होंने देवी पार्वती की तपस्या को भंग नहीं करना चाहिए। देवी पार्वती ने समझाने के बाद गंगा नदी उनकी बात मान गई और उनकी तपस्या को भंग नहीं किया। इसके बाद देवी पार्वती ने रेत से भगवान शिव का लिंग बनाया और शिव को प्रसन्न किया और उसके बाद ही यहाँ पर एकम्बेश्वर मंदिर की स्थापना की। एकम्बेश्वर मंदिर का मतलब होता है कि आम के पेड़ के देवता। इस मंदिर में पूरे साल भर में अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं। इस मंदिर में 13 दिन चलने वाला फागुनी त्योहार भगवान शिव का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार माना जाता है। इस त्योहार के अवसर पर भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह रचाया जाता है। अगर आप इस पवित्र मंदिर को देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कैसे पहुँचे, तो चलिए बताते हैं। हवाई मार्ग से अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं तो कांचीपुरम का सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा चेन्नई में है, जो 75 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चेन्नई से कांचीपुरम लगभग 2 घंटे में पहुंचा जा सकता है। अगर आप रेल मार्ग से जाना चाहते हैं तो कांचीपुरम का रेलवे स्टेशन चेन्नई, चेंगलपट्टू, तिरुपति और बेंगलोर से जुड़ा है। अगर आप सड़क मार्ग से जाना चाहते हैं तो कांचीपुरम तमिलनाडु के लगभग सभी शहरों से सड़क मार्ग से जुड़ा है। विभिन्न शहरों से कांचीपुरम के लिए नियमित अंतराल में बसें चलती हैं। दोस्तों, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक बार फिर मिलता हूँ एक और ऐसी ही महत्वपूर्ण, ज्ञानवर्धक और रहस्यमयी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।